Hi students, how are you? Students, today we are going to discuss depreciation second method. अब आप कहेंगे सर ये सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड तो आपने बता दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो बातें हैं। पहली तो है कि एक तो चार्ज करने के दो मेथड हैं। डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करते हैं उसके दो मेथड है, एक बात होगी। दूसरा रिकॉर्ड करने के, अकाउंटिंग करने के, रिकॉर्डिंग करने के भी दो मेथड हैं। पहले मैंने आपको बताए थे चार्ज करने के। आप चार्ज कैसे करते हैं? आप चार्ज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार। दूसरा रिटन डाउन मेथड यूज कर सकते हैं आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अब बात कर रहा हूं मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो आपका फर्स्ट, जब व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट इन एसेट्स अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिट टू एसेट्स अकाउंट। दोनों समझ गए आप? एक बार तो ये होगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट टू एसेट्स अकाउंट पहला मेथड हो गया, रिकॉर्डिंग करने का पहला मेथड। और दूसरा है व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिट टू एसेट्स अकाउंट। तो इस तरह से दो मेथड हैं। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कभी आप सोचोगे पहले भी दो मेथड बताए, अब फिर दो मेथड बता रहे हैं, उनके कुछ और नाम थे, इनके कुछ और नाम थे। वो मेथड थे चार्ज करने के कि डेप्रिसिएशन को आप कैसे चार्ज करेंगे। और ये मेथड दोनों किसके हैं? ये दोनों मेथड हैं आपके कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है। और रिकॉर्डिंग वगैरह आप कहाँ देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, ये सब ये है आपके प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके स्टेप है। तो हम कह सकते हैं इसको कि अकाउंटिंग करने के मेथड देख रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस मेथड में चलते थे तो इस मेथड में हम कौन कौन से जो जर्नल एंट्री पास करते थे वो कौन कौन सी थी जर्नल एंट्री की। तो उन जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री कौन कौन सी थी हमारी? देखिए जो जर्नल एंट्री थी हमारी, फर्स्ट जर्नल एंट्री, पहले क्या करेंगे आप? हमेशा आप अपनी एसेट्स को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी एसेट्स को परचेज करेंगे, पहली एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री कब पास करेंगे आप? यदि आप किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो तब एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए जो एसेट्स आपकी बिजनेस में आ रही है, मतलब हमारा गोल्डन रूल कहता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो एसेट्स आपकी आ रही है तो उसको आप डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप? ये करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब आप मुझसे कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि हम एसेट्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट। अब बैंक को मैंने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है? व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बिजनेस से ये जा रही है इसको क्रेडिट कर दिया, और जो हमारा ये एसेट से आ रही है इसको डेबिट कर दिया। एंट्री होगी, मशीन आ गई, मशीन कह सकते हैं एसेट में, मशीन हो सकती है या फर्नीचर हो सकता है एक्सेट्रा। तो जब हमारी मशीन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, उसको हम बिजनेस में लाएं, अब इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। यूज करते करते एक साल हो जाएगा। एक साल होने के बाद हम देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू में फॉल कितना आ गया, और वो फॉल ही डेप्रिसिएशन है। अब वो तो बात होगी चार्ज करने की, देख लेंगे हम क्या है डेप्रिसिएशन। लेकिन उसकी जनरल एंट्री पास क्या करेंगे? तो जनरल एंट्री पास करेंगे, वो जनरल एंट्री क्या होगी? वो होगी हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन में डेबिट क्यों कर रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एंट्री हो, तो स्टूडेंट्स ये आपकी एंट्री हो जाती है सेकंड एंट्री। ये एंट्री कब पास करोगे आप? ये एंट्री आप पास करोगे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होगी आपकी डेप्रिसिएशन डेबिट। व्हाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर आवर बिजनेस, इसलिए ऑल लॉसेस क्या होते हैं हमारे? और लॉसेज होते हैं हमारे डेबिट। तो इसको डेबिट कर दिया। अब आप एसेट्स को क्यों? देखिए एसेट्स यहाँ पर क्या है? डिक्रीज हो रही है। यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है, डिक्रीज होती है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एसेट्स को क्या कर दिया? देखिए यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया। रीजन मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं आपको रीजन बता के चलता हूँ, मैं ये नहीं है कि आपके रट्टा लगा रहा हूँ। जो भी आपने अपने रूल अकाउंटिंग के सीखे हैं, जो भी आपने डेबिट क्रेडिट के रूल देखे हैं, मैं देखिए उसका साथ साथ रिविजन कराता चल रहा हूँ आपको। ये क्यों हुआ ये भी बता रहा हूं, तो आप इस चीज को जरूर देखें। अब आपको ये क्या करना है? इसकी बेटा ट्रांसफर की एंट्री बनाते हैं हम। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? हम इसको, ये जो हमारा लॉस हुआ है, ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तब एंट्री क्या पास करेंगे? तो ये एंट्री पास कर देंगे हम। स्टूडेंट्स ये हो जाएगी हमारी तीसरी एंट्री। देख लीजिए आप तीसरी एंट्री भी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है थर्ड एंट्री हो जाती है। देखिए फर्स्ट में हमने एसेट्स को क्या किया है? परचेज किया है।
सेकंड में हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है, और फिर डेप्रिसिएशन को हमने क्या कहा किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो ये 3 एंट्री है। उसके बाद और भी एंट्री हो सकती है। क्या एंट्री हो सकती है? यदि आप अपनी एसेट्स को चलाने के बाद 1 साल 2 साल चलाने के बाद आप उसको बेच देते हैं, तो बेचने की एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री देखिए। ये आपने एसेट्स को अपने को सेल कर दिया है, इसका भी रीजन सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर बैंक कम्स इन, जब हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिल रहा है, हमको अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इसको हमने डेबिट कर दिया है। और ये जो है हमारी एसेट्स है, ये इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, आप सोच के बताओ मुझे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। देखिए एसेट्स यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हो रही है, मतलब गोज आउट है। दोनों तरह से देख सकते हैं आप, गोज आउट भी है और हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये 4 एंट्री स्टूडेंट्स हो गई आपकी। कब हुई है 4 एंट्री, जब आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं एसेट्स अकाउंट में। ये हमने पहले सीखा था। अब फिर आज मैं इसको क्यों सिखा रहा हूँ, दोबारा क्यों सिखा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जो आपने सीखा था ये एक टेक्निक है सीखने की। आप इसको आज सामने रख के देखेंगे कि ये जो मैं नई चीज सीख रहा हूँ आखिर इसमें चेंज क्या है, तो ये आपकी आसानी से समझ में आ सकती है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब अगर मैं यहाँ पर पहुंच जाता सीधा, मैं इसको सिखाने लग जाता, तो आप सोचते यार ये पहले बातें हमने पहले भी सीखी थी, अब क्या नया, अब ये नई नई बातें क्या आ रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको सोच रहा था, मैं बेशक मेरी थोड़ी मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको वो चीज भी रिवाइज कराऊं जो हम पहले सीख चुके, और नई वाली जो है इसके साथ साथ लेके चलूं। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं हम सेकंड मेथड हमारा। सेकंड में क्या है, रिकॉर्डिंग करने का मेथड हमारा, कि जब हम जो डेप्रिसिएशन है उसको क्रेडिट नहीं करते हैं अपने एसेट्स अकाउंट में, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पहले ये देख लेते हैं। तो इसकी जो हमारी एंट्री बनेगी उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इसमें भी यदि आप मशीन को परचेज करते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप एंट्री पहली जो पास करेंगे ये करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कॉपी कर दी, बिल्कुल कॉपी कर दी, दोनों कंडीशन में सेम एंट्री है, यानी घबराने की डरने की बात नहीं है, फर्स्ट एंट्री सेम होती है। क्या, एसेट्स हमने परचेज करी, वोट कम इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट, बैंक हमारा गया। सेकंड एंट्री क्या होगी, अब आपको सेकंड एंट्री किस चीज की, आप पूरी साल चलाएंगे, उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, लॉस है, तो आप कर देंगे अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां आपने एसेट्स नहीं लिखा, यहां आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दिया, बस यही डिफरेंस है। बाकी अगर मैं कहूं ये वाली एंट्री सब बिल्कुल सेम होगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा बिल्कुल भी कोई डिफरेंस अलग नहीं है, बस जो डिफरेंस है डिफरेंस केवल इतना ही है कि जो सेकंड एंट्री है उसमें आपका डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट ना लाकर यहाँ नीचे 2 में कहां जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जा रहा है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी एक्यूमुलेटेड कैसे है, मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है हमारा जिसमें हम जो भी डेप लगाते हैं, कितनी भी मशीन हो सभी का हमारा यहाँ पर डेप इकट्ठा होता रहता है। जब भी किसी मशीन को हम बेचने को जाते हैं तो उसी का डेप यहाँ से लेते हैं और एसेट्स अकाउंट में ले जाते हैं उस डेप को, और फिर उसको हम सेल आउट करते हुए ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जनरल एंट्री है। फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए दोनों मेथड, ये रिकॉर्ड करने के मेथड है डेप्रिसिएशन को, और वो मेथड क्या थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड। ये है रिकॉर्ड करने के मेथड। रिकॉर्ड करने की एंट्री मैंने आपको बता दिया, ये वाला होगा रिकॉर्डिंग का मेथड, तो आप ये एंट्री करेंगे, ये होगा तो ये वाली एंट्री करेंगे। लेकिन केवल डिफरेंस इतना ही होगा कि डेप्रिसिएशन टू वहां एसेट्स अकाउंट हो जाएगा और यहाँ डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस इतना सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप इसको देखें, दोबारा देखें। अब ये जो प्रोविजन, इसके हमें क्या देखना है, हमें अब देखना है कि इसके जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सोल्व कैसे करेंगे, अकाउंट्स बनवाएगा तो अकाउंट्स को कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपनी को बनाएंगे, आप मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने अकाउंट को मेंशन करते हैं, किस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं, इसके कौन कौन से हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत वसूल हो जाती है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय।